छोटा सा छप्पर पड़ा हुआ था। उस छप्पर के नीचे रात के उस तारीकी में एक तालिबे इल्म बैठा कुरान याद कर रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इत्तेफाक से मदरसे के लालटेन में तेल भी नहीं था साहब। करीब बनिए की दुकान थी, वहां चराग रोशन था। वो उठ करके जाता और कुरान की उतनी आयतें उस रोशनी में देख करके और रटते हुए आता, और जब तक रटता रहता कि वो लाइन याद ना हो जाती। जब याद हो जाती तो फिर उठ कर जाता और देख करके आता और फिर बैठ करके याद करता। महमूद गजनवी रो पड़े। अल्लाह, हुकूमत की जिम्मेदारियां ऐसी थी कि बहुत करीब से रियाया को देखने का मौका नहीं मिला था। आज महमूद गजनवी को बहुत करीब से देखने का मौका मिला। आंसू आ गए और कहा, इल्मे दीन के लिए कोई इस हद तक मेहनत कर सकता है, मैंने आज पहली बार देखा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत आसानी से साहब इन कलेजों में कुरान नक्श नहीं होते हैं। माँ बाप की बचपन की जुदाइयां भी इन्हें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और इन नन्हे हाथों में जहां की खिलौने दिए जाते हैं साहब अमीरों के घरों में, इन नन्हे हाथों में आप जुमे रात को देख लीजिए, साबुन की बट्टी होती है। छोटे पैजामे और कुर्ते को बच्चे धुल रहे होते हैं, निचोड़ कर सुखा रहे होते हैं। उस लिबास पर, अपने छोटे लिबास पर, उस कमतर लिबास पर भी कनात करते हैं, और जो भी खाना मैसर आया उस पर सब्र करते हैं। रातों की तारीकियों में उठ करके देखिए कभी इन बच्चों को कि ये अपने कलेजों की तख्तियों को खोल करके कुरान को कैसे बसने की दावत देते हैं, ये आपको अंदाजा होगा साहब। महमूद गजनवी बहुत करीब से देखता रहा, बच्चे को बुलाया और बुला करके कलेजे से चिमटा लिया और कहा कि फिलहाल तो यही तोहफा मेरे पास है, इसके बाद फिर और देखा जाएगा। सोने का चराग महमूद गजनवी ने उस तालिबे इल्म को गिफ्ट कर दिया और कहा, मेरे बच्चे आज के बाद रोशनी की फिक्र न करना, इसी की रोशनी में तुम कुरान पढ़ते रहना। और ये रोते हुए वापस आया, बहुत फिक्रमंद होकर के बिस्तर पे गया। अभी आंख की पलकें बंद हुई थी कि मदीने वाले ताजदार ख्वाब में तशरीफ ले आए साहब। मदीने वाले आका ख्वाब में तशरीफ ले आए। इरशाद फरमाया, सुबुतगीन के बेटे महमूद, तूने मेरे एक वारिस की कदर की है, तूने मेरे एक वारिस की कदर की है। कल बरोज़े हश्र मैं तेरा नबी तेरी शफाअत करके जन्नत का दाखिला करवाऊंगा। तूने मेरे एक वारिस की इज्जत की है, तकरीम की है, क्योंकि साहब ये महंगी डिग्रियों की लालचें नहीं पढ़वाती है। ये दुनिया के महंगी सैलरीज की ये पढ़ेंगे तो 1 लाख की डिग्री नौकरी मिल जाएगी, ये लालच भी नहीं होती है। उसके बाद भी इस दुनिया के बहते हुए धाराओं में जहां की लोग दौलतों की लूट में एक दूसरे को पीछे करते जा रहे हो, ऐसे में दुनिया की लालचों से मुंह मोड़कर, दुनिया की डिग्रियों से मुंह मोड़कर कोई टूटी हुई चटाई पर बैठ करके अगर झूम कर मोहब्बत से कुरान पढ़ता है ना, तो फिर ये तो थोड़ा करीब होता है। कुरान लपक कर मोहब्बत से कलेजे में उतर जाता है और वो इस तरह घर कर जाता है साहब, इस तरह घर कर जाता है कि करीम आका ने इरशाद फरमाया, उम्मत के हाफिज कुरान को कल बरोज़े महशर इकट्ठा किया जाएगा। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ओ कुरान के हाफिजों, मेरे कलाम को ज़बानी याद करने वालों, दुनिया में मुसल्ले पर पढ़ने वालों, आज मेरी बारगाह में ऐसे ही कुरान का नगमा सुनाओ जैसे तुम दुनिया में पढ़ा करते थे। नारे तकबीर, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर। जैसे तुम दुनिया में कुरान पढ़ा करते थे, आज मेरी बारगाह में कुरान सुनाओ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 100 दर्जे हैं, जन्नत के 100 दर्जे
भेजे गए हाफिज कुरान कुरान पढ़ेगा, रब इरशाद फरमाएगा और पढ़ की तेरी आवाज बड़ी भली मालूम होती है। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। और एक दर्जा बुलंद फरमाएगा वो और पढ़ेगा और दर्जा बुलंद फरमाएगा, यहाँ तक कि नबी ने इरशाद फरमाया वो कुरान पढ़ते हुए जन्नत के 100 दर्जों को पार कर जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हमने कहा मुबारक हो उम्मत के हाफिजों, मुबारक हो उम्मत के हाफिजों, लेकिन तुमने तो ये एजाज जो पाया मुसल्लों पर पढ़ने की वजह से, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। मुसल्लों पर पढ़ने की वजह से जुमला आ रहा है। अहले महफिल की तवज्जो दरकार है साहब, जुमला आ रहा है। ये बात हाजी साहब अरे इधर आने, मैं उधर बहुत देर से देख रहा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जुमला आ गया हाजी साहब, जुमला आ गया है। हमने कहा ये एजाज किसे मिला साहब, ये एजाज किसे मिला कि जन्नत के 100 दर्जे पार कर गए। मुसल्ले पर सुनाया था कुरान, मुसल्ले पर पढ़ने वालों को ये एजाज मिला। तो ऐ उम्मत के लोगों जरा सोचो, जिसने नेज़े पर कुरान पढ़ दिया, जिंदाबाद। जिसने अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या अली जिंदाबाद। जिसने नेज़े पे कुरान सुना दिया 22,000 दुश्मनों के नरगे में और 71 लाशों के कटने के बाद भी जिसने नेज़े पर चढ़ करके कुरान सुनाया, रब का कलाम सुनाया, ऐसे हाफिज कुरान को दुनिया सलाम करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक हक है। तो ये एजाज है साहब कुरान का। नबी ने इरशाद फरमाया कुरान पढ़ा करो और कुरान पढ़ते हुए मैसर आए तो रोया करो। इरशाद फरमाया कुरान पढ़ा करो, मैसर आए तो कुरान पढ़ते हुए रोया करो। और आगे इरशाद फरमाया फ़इल्लम तबकू फतबाकू, अगर रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत बना लो, रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत बना लो। साहब कब्र की निशानदेही हुई, लोगों ने बताया कि पटरे बैठ गए, मिट्टियां बराबर की जाए लगी तो देखा तो अंदर गुलाब के फूल खिले हुए थे, खुशबू आ रही थी। कहा पहचानो किस खुश नसीब की कब्र है। बस्ती में मालूम किया गया तो उसकी बेवा खातून मिल गई। पूछा गया तेरे शौहर का कौन सा ऐसा नेक अमल था कि पटरे तो सड़ गए लेकिन कफन मैला तक नहीं हुआ, कफन मैला भी नहीं हुआ, कौन सा अमल तेरे शौहर का था? तो कहा उसने कि मेरा शौहर बहुत बड़ा निका नहीं था, बहुत बड़ा परहेजगार भी नहीं था, लेकिन सुबह के वक्त मस्जिद के बगल से निकलता, लोग फजर के बाद कुरान पढ़ रहे होते, वो भी घर में आकर के वजू करके कुरान लेकर बैठ जाता और रोने लगता, क्या करूं मैं पढ़ना नहीं जानता। सुभान अल्लाह। और उसे चूमता और कलेजे से लगाता साहब, और मोहब्बत से खोल कर उसे जहल पर रख करके फिर उन सतरों पर शहादत की उंगलियां रखता और कहता कि मैं तो नहीं जानता कि क्या लिखा गया, मैं नहीं जानता कि क्या लिखा गया, लेकिन मेरे मालिक मैं गवाही दे रहा, जो भी लिखा हक लिखा गया, सच लिखा गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उंगलियां फेरता जाता, ये भी हक है, ये भी हक है, ये भी हक है, और चूम करके कुरान को रखता। लोगों ने समझ लिया ये और कोई अमल नहीं है,
ये कुरान की मोहब्बत का नतीजा है जो आज कब्र में साहब गुलाब महक रहे हैं। आज फूल जो खिले हुए हैं ये कुरान की मोहब्बतों का नतीजा है।